महाराष्ट्र में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। इस वारदात के तरीके ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथे लिया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ है। ओवैसी ने इस हत्या के बाद की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और सरकार की जिम्मेदारियों को लेकर कड़ा सवाल उठाया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या राजनीति में एक नया संकट उत्पन्न कर दिया है और इस पर सभी का ध्यान केंद्रित हो गया है। अब आगे सुनिए ओवैसी साहब क्या कहते हैं। एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फिक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है, उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। और एक 3 मरतबा के एमएलए और जो खुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसम में 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप ये दूसरी हत्या हो गई है उनके अलायंस के पार्टनर की, जब आप अपने ही गुट के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। और मालूम ही हो रहा है कि मरहूम एक्स एमएलए साहब ने, बाबा सिद्दीकी साहब ने लिखकर भी दिया था कि उनको थ्रेट है, तो उसके बावजूद भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करे। तो ये कंप्लीट पॉलिटिकल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ की मौजूदा सरकार इस कॉन्स्पिरेसी। शनिवार देर रात एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना न केवल महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा रही है, बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हत्या के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार पर कई सवाल उठाया जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। जांच में आरोपियों के मकसद और उनके बैकग्राउंड की छानबीन की जा रही है। पुलिस ने अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक अन्य की पहचान कर ली गई है। हालांकि आरोपियों के परिवार का कहना है कि वे लंबे समय से अपने बच्चों से दूर थे और उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। ये स्थिति पूरे देश में चिंता का विषय बन गई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, लोगों को सच्चाई का पता चलने की उम्मीद है। लेकिन इस हत्या ने न केवल एक नेता खो दिया है, बल्कि लोगों के मन में सुरक्षा और न्याय को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं उल्लास चौहान। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। चैनल